Hello guys, welcome to my channel Aditi Khatri Psychology classes. Guys, we started chapter 7 memory, and in the last video we have discussed the topic is repressed memory. Today in this video we will be discuss about the last topic is enhancing memory. So guys, stay tuned with my video till end and please don't forget like, share, comment and subscribe my channel. So let's start my video. So guys, today's class topic is enhancing memory. कई बार ऐसी सिचुएशन होती है जब भी हम कोई भी सिचुएशन में या कोई भी कंटेंट को जब हम मेमोराइज करते हैं तो कई बार हमारी वो मेमोराइज करने में हम फेल हो जाते हैं, है ना। तो हम अपनी मेमोरी को कैसे मेमोराइज करते हैं? हम मेमोरी को मेमोराइज कर सकते हैं किसके थ्रू? निमोनिक्स के थ्रू। व्हाट इज निमोनिक्स? There are number of strategy for improving memory are called mnemonics. अगर आपसे क्वेश्चन पूछे what is mnemonics, तो mnemonics होता है कि नंबर ऑफ स्ट्रैटेजी होती है जहाँ पर हम अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करने में हमारा निमोनिक्स हेल्प करती है। निमोनिक्स को हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं? ये है तो निमोनिक्स प्रोनाउंस कैसे कर सकते हैं, हम लर्न कैसे कर सकते हैं? निमोनिक्स। क्लियर? मेमोरी निमोनिक्स से होती है, ठीक है। निमोनिक्स के थ्रू हम मेमोरी को मेमोराइज कर सकते हैं। निमोनिक्स के अंदर कुछ स्ट्रैटेजीज होती है, वो स्ट्रैटेजीज होती है दो तरह की। फर्स्ट आता है निमोनिक्स यूजिंग इमेजेस एंड सेकंड इज मेमोरी यूजिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये दो स्ट्रैटेजी के थ्रू हम मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट वी हैव बीन डिस्कसिंग यूजिंग इमेजेस कि फर्स्ट क्या है कि हम इमेजेस के थ्रू भी हम अपनी मेमोरी को क्या है मेमोराइज कर सकते हैं। फर्स्ट आता है यूजिंग इमेजेस के अंदर फर्स्ट मेथड आता है हमारा कीवर्ड मेथड। कीवर्ड मेथड के थ्रू हम अपनी मेमोरी को एनहांस कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज यू वांट टू लर्न फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज में आप कोई फ्रेंच लैंग्वेज को लर्न करना चाहते हो और अजम्पशन है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है, ठीक है। आपकी एजम्पशन क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज आती है। जब आपने फ्रेंच का कोई वर्ड लिया है और न्यू लैंग्वेज आती है, जब आप उसको सिमिलर कर देते हो तो वो क्या बन जाते हैं? हमारा कीवर्ड मेथड। कीवर्ड मेथड कौन बनेगा? हमारी इंग्लिश वर्ड। क्यों बनेगा? क्योंकि हमने उसको फ्रेंच लैंग्वेज के इंग्लिश लैंग्वेज को क्या है रिलेट कर लिया। किसके थ्रू? इमेजेस के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल डक को स्पेनिश वर्ड में डक को कहा जाता है, स्पेनिश वर्ड में डक को पाटो कहा जाता है, ठीक है। आया समझ में कि स्पेनिश है लैंग्वेज, उसमें डक को पाटो या पैटो कहा जाता है और डक एक इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। हम कैसे अब उसको कीवर्ड दे सकते हैं जिसके थ्रू हम याद कर सकते हैं? पाटो को हमने रिलेट कर लिया पॉट से, ठीक है, कि पॉट के अंदर डक है, पानी है फुल ऑन, तो हमने इसको क्या है एक पॉट से वर्ड कर लिया, कनेक्ट कर लिया और हमने अपने इमेजेस बना ली, ठीक है। और ये पॉट क्या हो गया? हमारा कीवर्ड हो गया। क्लियर? एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि कीवर्ड मेथड वो मेथड होता है जहां पर हमें एक लैंग्वेज आती है और दूसरी लैंग्वेज के हम क्या है रिलेट कर रहे होते हैं इमेजेस के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल स्पेनिश में डक को पाटो कहा जाता है और पाटो क्या है? एक स्पेनिश वर्ड है, डक क्या है? एक इंग्लिश वर्ड है। तो हमने डक और पाटो को क्या है एक कीवर्ड से कनेक्ट कर लिया कि डक होती है वो तो पानी में होती है, पानी के अंदर पॉट है, तो पॉट के थ्रू हमने इसको इमेज बना ली और उसको हमने कीवर्ड दे दिया कि पॉट में डक है। क्लियर? हमारे माइंड में वो इमेज बनानी है, मीन्स हमें मेंटल मॉडल फ्रेमवर्क पढ़ा है ना कि इमेजेस के थ्रू हम जितना लर्न करेंगे हमारा कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होता जाएगा। वैसे ही कीवर्ड है, कीवर्ड के थ्रू हम अपनी मेमोरी को एनहांस कर सकते हैं। क्लियर? सेकंड मेथड आता है इसी में यूजिंग इमेजेस में, सेकंड आता है मेथड ऑफ लोकी। मेथड ऑफ लोकी को हम बोलते हैं लोसी या लोकी से आप प्रोनाउंस कर सकते हो। रिमेंबर
placed as object arranged in physical space in our form visual images item in serial order. जब भी हम अपने ऑब्जेक्ट्स को या फिर कोई ऐसे प्लेस के ऊपर हम अरेंज कर रहे होते हैं जिसमें हम अपनी इमेजेस बना लेते हैं, क्लियर। स्टेप बाय स्टेप हम अपने माइंड में इमेजेस बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मदर ने कहा कि मार्केट से ये सामान लेके आना है। आप चले जाते हो भाई मार्केट में जाते देखा कि आपने जो आइटम आपने बोला कि किचन का सामान लेना, मैं जो किचन से शुरुआत करके मुझे अपने बेडरूम अपने स्टडी रूम तक जाना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, किचन में आपने टोमेटो देखे फ्रिज के अंदर, आपने मेंटल वर्ड की इमेजेस बनाई कि टोमेटो लेने हैं, पोटैटोस लेने हैं, ब्रेड की शेड है वहाँ पे अपनी ब्रेड देखनी है ना। फिर देन आप गए कि देखा आपने वो शॉप की वॉशरूम आ गया, वॉशरूम में बाथरूम में मेरे को एक चाहिए सोप देखी। तो इसी तरह के स्टेप बाय स्टेप आप अपने माइंड के अंदर वो इमेज बना लेते हो। वो इमेजेस क्या होती है, सीरियल ऑर्डर में होती है, एक पर्टिकुलर प्लेस में आप उसको अरेंज कर रहे होते हो। दैट इज कॉल्ड मेथड ऑफ लोकी या लोसी, क्लियर। सेकेंड मेथड ऑफ निमोनिक, सेकेंड स्ट्रैटेजी बोलो चाहे इसको आप, जिसको यूजिंग ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्या था, यूजिंग इमेजेस के थ्रू हम अपने माइंड में इमेजेस बनाकर रिलेट करके हम अपनी मेमोरी को एनहांस कर सकते हैं। उनमें दो मेथड आते हैं, कीवर्ड मेथड और मेथड ऑफ लोकी। सेकेंड आता है यूजिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी। इसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। जब भी हम किसी भी कंटेंट को मेमोराइज कर रहे हैं तो हमारे मेमोराइज में जो भी कंटेंट होता है हमारी मेमोरी में वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए। जब मैंने कहा कि डेट्स बताओ, आपके फैमिली में सभी पर्सन की बर्थ डेट को बताओ, तो आपको वो डेट होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी मेमोरी ऑर्गेनाइज नहीं होगी तब तक आप अच्छे तरह से नहीं रिकॉल नहीं कर पाओगे, है ना। मैंने कहा कि आपकी जीके कैसे, जीके के सारे क्वेश्चन उस टाइम पे होने चाहिए, राइट। तो इसी तरह से हमारी मेमोरी ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, तभी हम क्या है अपनी मेमोरी को एनहांस भी कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ मेथड दिए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो फर्स्ट आता है चंकिंग। चंकिंग कहाँ पढ़ा हमने, एसटीएम में। एसटीएम में शॉर्ट टर्म मेमोरी में हमने पढ़ा है कि इसके चंकिंग के थ्रू हम अपनी मेमोरी को एनहांस कर सकते हैं। क्यों आया यहाँ पे चंकिंग, क्योंकि एसटीएम के अंदर चंकिंग आती है और एसटीएम से ही हमारी मेमोरी क्या जाती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है, ठीक है। ये है, तो हम चंकिंग पढ़ते आए हैं हमारे एसटीएम के अंदर। चंकिंग क्या है, जब भी कोई भी, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी नंबर, आपने कोई फ़ोन नंबर है, ठीक है, या फिर आपने कोई भी जैसे कि ये 947949 एंड 2004, ये कोई नंबर है, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल ये नंबर है। और इन नंबर को आप स्मॉल यूनिट में डिवाइड करके या पार्ट में डिवाइड करके आप जब रिकॉल करते हो, लर्न करते हो, तो आपकी मेमोरी में उतनी ही वो चीज़ें जल्दी याद रहती है, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। दिस इज द प्रोसेस ऑफ चंकिंग। हमने पहले भी ये पढ़ा हुआ है, क्लियर। आप इसमें मोबाइल नंबर भी दे सकते हो, जैसे कि आप लर्न रखते हो ना, उसका मोबाइल नंबर, कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हो, 96049227, ऐसा कुछ नंबर है जिसमें आपने 962222 करके ऐसे आपने चंक में, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो वो क्या हो गया, हमारा चंकिंग हो गया, क्लियर। सेकेंड इसी में आता है फर्स्ट लेटर टेक्निक। फर्स्ट लेटर टेक्निक क्या है, जब भी हम कोई भी वर्ड को रिकॉल कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं ना, जब भी हमें कोई सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तो कोई वर्ड ऐसा होता है जो हमें लर्न नहीं हो पाता, तो हम उसका वर्ड का फर्स्ट लेटर उठाते हैं, फर्स्ट अल्फाबेट उठाते हैं, राइट। पिकअप फर्स्ट लेटर वर्ड टू ईच अदर। मैंने कहा रेनबो में कितने कलर होते हैं, ठीक है, रेनबो में आपने बताया 7 कलर्स होते हैं, ठीक है। अब आपको वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, अब आपको इसको लर्न करना है। और जब आपने इसको लर्न किया था पहले, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपने इसको लर्न किया था, तो आपने सभी वर्ड्स में
आपने फर्स्ट लेटर उठा लिया, जैसे कि बी उठा लिया, IBGYOUR, इसी तरह से आपने इसको लर्न कर लिया। कोई भी वर्ड होता है जो हमें लर्न करना चाहते हो वो लर्न नहीं होता है, तो आप उसके फर्स्ट लेटर को उठा के आप उसका निमोनिक्स बना सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो। इस तरह से आप अपनी मेमोरी को एनहांस कर सकते हो। दिस इज द ट्रू स्ट्रैटेजी ऑफ निमोनिक्स। फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज यूजिंग इमेजेस। इमेजेस के थ्रू हम अपने माइंड में रिलेट करके हम उसको लर्न रख सकते हैं, हम अपनी मेमोरी को एनहांस कर सकते हैं। सेकेंड निमोनिक स्ट्रैटेजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमारी मेमोरी में जितना भी कंटेंट होता है वो ऑर्गेनाइज वे में होना चाहिए, और उसको हम इन स्ट्रैटेजी मेथड के थ्रू हम मेमोरी को एनहांस कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। ओके गाइस, कई बार क्या होता है कि जब हम निमोनिक्स के थ्रू हम स्टडी कर रहे होते हैं, कोई कंटेंट को हम मेमोराइज कर रहे होते हैं, तो कई बार वो निमोनिक्स से हम नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं हमें वो भी प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट कुछ सजेशन बताते हैं मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट सजेशन आता है एंगेज इन डीप लेवल प्रोसेसिंग। डीप लेवल प्रोसेसिंग कहाँ पड़ा है? लेवल ऑफ प्रोसेसिंग में, जहाँ पर क्रैक एंड लॉकहार्ट हमें बताते हैं कि हम जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन को गेन कर रहे होते हैं, नॉलेज ले रहे होते हैं, तो हम उसको क्या डीप में स्टडी करनी होती है। अगर हम किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को या फीचर को समझ रहे होते हैं तो हमें उसके मीनिंग को समझना जरूरी है, उसके क्या फैक्ट है, उसके एक दूसरे से क्या रिलेशन है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या फीचर है उस वर्ड के, उस कंटेंट के, हमें उसकी डीप में स्टडी करनी चाहिए। क्लियर? तो फर्स्ट इज द डीप लेवल प्रोसेसिंग अकॉर्डिंग टू क्रैक एंड लॉकहार्ट। क्लियर? सेकेंड इज मिनिमाइज इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस हमने अभी लास्ट वीडियो में ही डिस्कस किया है कि इंटरफेरेंस हमारी फॉरगेटिंग का सबसे मेजर कोज होता है। जब भी कोई न्यू इंफॉर्मेशन हमारी मेमोरी में या हमारी मेमोरी में एंटर कर रही है तो पहले वाली इंफॉर्मेशन हमें इंटरफेयर कर रही होती है। इस इंटरफेरेंस को मिनिमाइज कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप स्टडी करते हो सॉरी जैसे आप कोई भी स्टडी करते हो किसी भी सब्जेक्ट का, और आपका एग्जाम आने वाला है और आपको प्रिपरेशन करनी है, तो क्या होता है, कभी आप कोई सब्जेक्ट उठा लेते हो, कभी कोई सब्जेक्ट उठा लेते हो, कोई प्लान नहीं बनाते, जिसकी वजह से क्या है, आपका इंटरफेरेंस होता रहता है और आपको फॉरगेटिंग हो जाती है। हमने पहले क्या किया था, अब क्या किया है, क्या कंटेंट है, प्रॉपर तरीके से आप नहीं कर पाते हो। तो इसी इंटरफेरेंस को कम करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजी को फॉलो करनी होती है। जैसे आप स्टडी कर रहे हो तो आपका 15 डेज का कोई प्लान है, तो 2 डेज आप कोई भी सब्जेक्ट को दे देते हो, वो साइकोलॉजी को दे दो, 2 हिंदी दे दो, 2 डेज आप इंग्लिश को दे दो, 2 डेज आप पॉलिटिकल साइंस को दे दो, 2 डेज आप ज्योग्राफी को दे दो, 2 डेज आप कितने 10 डेज हो गए, तो 8 डेज हो गए, 2 4 6 8 9 10। ठीक है, जैसे कोई भी आप हिस्ट्री को दे दो, ये 10 डेज में आपने इतने सब्जेक्ट को कवर कर लिया, फिर आप उसको रिवीजन करोगे। रिवीजन में इस तरीके से आप अपने स्टडी को प्रॉपर तरीके से कर पाओगे और आपको इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। कभी ऐसा ही होता है, कई पहले बहुत पहले मैं एग्जांपल दे दूँ मेरा ही, पहले मैं ऐसे करती, कभी कोई भी सब्जेक्ट उठा लेती थी, कभी कोई सब्जेक्ट उठा लेती, तो मेरा इंटरफेरेंस चलता रहता था, नहीं मुझे ये पढ़ना चाहिए, नहीं मुझे वो पढ़ना चाहिए, ऐसे इंटरफेरेंस चलती रहती थी और मैं सबसे ज़्यादा इसी चीज़ में कंफ्यूजन रहती थी मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने एक दिन बैठ के अपना पूरी स्टडी का प्लान बनाया कि जिससे मुझे इंटरफेयर ना करे कोई भी सब्जेक्ट का। तो इसी तरह से मैंने अपनी सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी बनाई और जिससे मेरा इंटरफेरेंस क्या मिनिमाइज हो गया। क्लियर? थर्ड आता है गिव योरसेल्फ इनफ रिट्रीवल क्यूज। आप जब भी कोई भी कंटेंट को पढ़ रहे हो, किसी भी इंफॉर्मेशन को मेमोराइज कर रहे हो, तो आपके माइंड के हमें क्या एक क्यूज देना है। क्यूज मीन्स क्या होता है, हिंट। ये भी हमने पीछे पढ़ के आए हैं। आप अपने आप को वो हिंट दो कि मैंने ये कंटेंट किया, तो वो हिंट है। जब भी आप एग्जाम देने जाते हो तो आपको ये लगता है कि मुझे कुछ क्यूज मिल जाए तो मैं पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूँ, है ना। तो उसके लिए आपके माइंड में क्या होना चाहिए, अपने आप को एक हिंट देना चाहिए आपको। ठीक है, दिस इज द 3 स्ट्रैटेजी फॉर इम्प्रूव योर मेमोरी अकॉर्डिंग टू अदर साइकोलॉजिस्ट।
क्लियर। इसी में एक साइकोलॉजिस्ट आते हैं, थॉमस एंड रॉबिन्सन। ये एक टेक्निक्स बनाते हैं जो स्टूडेंट जो भी अपने मेमोराइज को करने में, इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। उस टेक्निक का नाम है PQRST टेक्निक। आपसे क्वेश्चन पूछ ले, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट थॉमस एंड रॉबिन्सन, व्हाट इज द टेक्निक ऑफ PQRST? तो आपको क्या बताना, PQRST अब होता क्या है? P मीन्स होता है प्रीव्यू, Q मीन्स क्वेश्चन, R मीन्स रीड, S मीन्स सेल्फ रिसाइटेशन एंड T मीन्स टेस्ट। प्रीव्यू क्या होता है? जब भी आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे होते हो तो आप उस चैप्टर को देखते हो कि इस चैप्टर में क्या क्या है ना, ओवरव्यू देखते हो। सेकेंडली क्वेश्चन, तो आप उस चैप्टर से क्वेश्चन करते हो कि हम इस चैप्टर में क्या और पढ़ने वाले हैं। जैसे कि एक मेमोरी आप चैप्टर पढ़ रहे हो, आपने ओवरव्यू देखा कि मेमोरी क्या है, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी क्यों होती है, कैसे होती है, आप अपने आप से क्वेश्चन करते हो, ठीक है। देन थर्ड, जब आप उसका ओवरव्यू ले लेते हो, क्वेश्चन पूछ लेते हो, तब जब आप क्या करते हो, मेमोरी चैप्टर को रीड करना स्टार्ट कर देते हो, है ना। फोर्थ इज एस, सेल्फ रिसाइटेशन। जब आप चैप्टर को रीड कर लेते हो तो आप उसको रिवाइज करते हो, रिसाइट करके देखते हो कि मुझे कितना आ रहा है, देखते हो। नेक्स्ट लास्ट की से टेस्ट, आप रिवाइज कर लेते हो, फिर आप अपने आप से ही देखते हो कि मुझे वो चैप्टर कितना आता है, वो होता है आपका टेस्ट। और इन्हीं टेक्निक के थ्रू हम अपनी मेमोरी को एनहांस कर सकते हैं और हम अपनी मेमोराइज, जब भी हम कोई भी कंटेंट को रिकॉल करना चाहते हैं या हम कोई भी सब्जेक्ट को कोई कंटेंट पढ़ रहे हैं, तो इन निमोनिक्स की हेल्प से, इन स्ट्रैटेजी की हेल्प से हम अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो गाइस, आज यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है मेमोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, हैव ए नाइस डे।